हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आप सबका स्वागत है व्यूअर्स। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है भक्ति की। कई बार हमने बात करी थी अजामिल की। अजामिल भक्त था, फिर पतन हो गया उसका, गिर गया नीचे, फिर भी भगवान ने उसको त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, और उसने उसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रण है कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान ने ये एक लॉ बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत बच गया वो। जबकि जड़ भरत जी उससे अच्छे आदमी थे, परंतु भक्ति में उस जैसे नहीं थे, प्योर भक्त नहीं थे, जिसको कहते हैं शुद्ध भक्त। इस्कॉन वालों ने वर्ड निकाला है ना, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त नहीं थे कृष्ण के, इसलिए उनको रिलीफ नहीं मिली और उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। मरते टाइम उन्होंने मृग छोड़ने का ध्यान किया तो मृग बनना पड़ा, परंतु अजामिल के साथ ऐसा नहीं हुआ। और यह प्रतिज्ञा कृष्ण ने ली है, नहीं अपने भक्त से लगाई है। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। क्यों? अगर खुद प्रतिज्ञा करते तो तोड़नी पड़ती भाई, दूसरे भक्त के खुशी के लिए। अभी थोड़ी देर बाद ही तोड़ेंगे मैं प्रतिज्ञा, हथियार नहीं उठाऊंगा मैं। और भीष्म के आगे, भीष्म को खुश करने के लिए, भक्त भीष्म की लाज रखने के लिए खुद की प्रतिज्ञा तोड़ी और शस्त्र उठाए। इसीलिए प्रतिज्ञा करवाई है उन्होंने, इससे अर्जुन से, भक्त से। भक्त की प्रतिज्ञा वो नहीं तोड़ते, तो अजामिल बच गया। अब हम बात करेंगे और भक्तों की। थोड़ा सुन लीजिए राम जी ने क्या कहा है। मैं भक्तों का ऐसे ध्यान रखता हूँ जैसे एक माँ छोटे से बच्चे का रखती है। ये ध्यान देने वाली बात है। भक्ति इसलिए आसान कही गई है। अब जब भक्त हो आप, तो आप एक स्पेशल बन गए, जैसे कि बहुत चक्रवर्ती सम्राट की औलाद हो गए आप, बहुत बड़े बादशाह की औलाद, प्रिंस बन गए, तो आपको सहूलियत ज्यादा मिलेगी। एक अगर ऑर्डिनरी आदमी है, ऑर्डिनरी आदमी कौन हुआ? तो भगवान को प्राप्ति करने की कोशिश तो कर रहा है, परंतु प्योर भक्ति से नहीं कर रहा। यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, जब और भी काम कर रहा है और साधन कर रहा है, लेकिन प्योर भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त। ये सहूलियत शुद्ध भक्त के लिए है। अब आप सुनेंगे, आगे हम आपको सुनाएंगे भगवान कैसे रक्षा करते हैं। किसी भक्त में अगर घमंड आ गया, अभिमान आ गया, तो भगवान को लगता है कि ये मेरे से दूर हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। तब भगवान उसको बचाते हैं, संभालते हैं। संभालते कैसे हैं? संभालते टाइम कोई चांटा भी मार देते हैं, उसके कान भी ऐंठते हैं। थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है भगवान को, प्यार के नाते। अब हम आपको बात करेंगे आगे, आज भी और आगे भी, बड़े बड़े भक्तों की। बड़े बड़े भक्तों को घमंड हो गया। नारद जी को घमंड हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया, शिव जी ने तो मारा ही था, मैं जीत गया। इधर शिव जी को मैंने काम को भस्म कर दिया, उनको ये घमंड हो गया। अनुग्रह करना था भगवान को, करा। इंद्र को अपने कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैंने 100 यज्ञ किए, मेरे को इंद्र पद मिला हुआ है। उनको पता नहीं इंद्र को कि एक ही सेकंड में तेरे को हटा दिया जाएगा। इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही भ्रकुटी के हिलाई और गए इंद्र साहब, दूसरे इंद्र आ गए। ऐसे ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया, गरुड़ को मोह हो गया, सुदर्शन को हो गया, और तो और रानी सत्यभामा को मोह हो गया। इन सबके मोह को भगवान ने तोड़ा और थोड़ा सख्ती भी बरतनी पड़ी। और इन सब में किसके उन्होंने हेल्प ली? गरुड़ के, सुदर्शन के और सत्यभामा के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी की हेल्प ली। आपको याद है ना, हनुमान जी खुद भी अपनी पूंछ तोड़ा बैठे थे, घमंड हो गया था उनको। जब घमंड तो भगवान के आगे चलता ही नहीं किसी का, उनकी खुराक यही है, घमंड निकालो इसको, जिससे मेरे पास रहे, दूर न जाए। तो क्या हुआ भाई? मद तोड़ना था, घमंड तोड़ना था गरुड़ का, सुदर्शन का और रानी जी सत्यभामा जी का। गरुड़ को क्या घमंड था? मेरी स्पीड बहुत तगड़ी है, इससे ज्यादा स्पीड तो किसी की है ही नहीं, इसीलिए मैं भगवान का वाहन हूँ। और सुदर्शन को क्या मद? सुदर्शन को घमंड था कि मैं तो भगवान का रक्षक हूँ, मेरी आगे के बिना कोई भगवान से मिल ही नहीं सकता, सबसे बड़ा हूँ मैं। और सत्यभामा को घमंड आ गया कि सबसे सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। भगवान को ये पता लगा, उन्होंने सोचा इसका घर हम तोड़ेंगे। हनुमान जी को बुलाया, बोले गरुड़, हाँ महाराज। हनुमान जी को बुलाओ। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले भाई सीता जी को तो खत्म हो गया, उनको राम जी दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं उदास बैठे होंगे दूर, चुपचाप ढूंढ लाओ उनको और हमारे पास जल्दी लेके आओ, बहुत जरूरत है हमें, बहुत याद आ रही। गरुड़ गया, उठ के दूर पहुंचा, देखा, मिल गए उनको हनुमान जी, चुपचाप बैठे थे उदास गुमसुम से। बोले महाराज
बोले क्या है? बोले आपको महाराज ने बुलाया। बोले कौन महाराज? बोले कौन? कृष्ण। बोले राम जी का भक्त हूँ। बोले ठीक है आते हैं। बोले नहीं साथ बुलाया। बोला साथ में भगवान ज्यादा करता है। उठाया उसको फेंका, दूर जाकर समुद्र में गिरे भाई साहब, पता नहीं कहाँ। और उधर उठे आराम से। उनके लिए तो आराम था, लेकिन हम देखे तो बहुत तगड़ी स्पीड थी। एक ही क्षण में पहुंच गए कृष्ण के दरबार में। दरबार में गए तो वहाँ पहरा लग रहा, सुदर्शन चक्र घूम रहा। बोला ये कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा मेरे से कोई चैलेंज करने वाला कहाँ जा रहा है? गप मुंह खोला, उसको बेचारे को मुंह में रख लिया, निगल गए। उसको बोलने का कोई चांस ही नहीं दी। और गए भगवान के चरणों में गिरे, दंडवत करी, धोख लगाई और पूछा भगवान को। फिर घमंड तोड़ना था ना, भगवान ने इशारा कर दिया। बोले महाराज मेरी माता जी कहाँ है? माँ को कहाँ छोड़ आया आज आप? ये किस नौकरानी को, दासी को बिठा रखा है? ये कौन सी बदसूरत सी स्त्री बैठा लिया आपने अपने सामने, शोभा ही नहीं पा रही बिल्कुल आपके साथ। और सत्यभामा को तो काटो तो खून नहीं, बिल्कुल चेहरा पीला पड़ गया। तो बोले हनुमान जी सब तो ठीक है, अब आप ये बताओ ये तो सत्यभामा देवी हैं। बोले महाराज मेरे से गलती हो गई मैं तो समझा कोई नौकरानी है। बोले अब ये बताओ तुम ठीक तरह बोल क्यों नहीं पा रहे? तो महाराज वो करा, थूक दिया, सोलट दिया, तो विजय गिरा बेचारा सुदर्शन चक्र। तुम्हारे घर में घूम रहा था, इसने रोका तो मैंने इसको ले लिया मुंह में। सुदर्शन चक्र का हो गया दर्द मान खत्म। बहुत ताकत कर देते, यहाँ बोल ही नहीं पाए। बोल नहीं पाए क्या, प्रिजनर ही बन गए। रोकने की बात तो बहुत अलग थी, प्रिजनर बन के रह गए। इधर देखा तो गरुड़ जी हाँफते हाँफते आ रहे हैं, भीगे हुए हैं। बोले महाराज, महाराज मिले तो थे, मना, अरे साहब आ गए क्या? मेरे को तो मना कर दिया था इन्होंने। बोले भैया हनुमान जी हैं, इस क्षण भर में आ जाते हैं, इनकी स्पीड के आगे किसी की स्पीड कुछ नहीं। बोले हाँ साहब ये तो देख ही रहा। तो एक ही झटके में हनुमान जी की मदद लेके कृष्ण भगवान ने कृष्ण अवतार में 3 जनों का दर्प नाश कर दिया, गरुड़ जी का, सुदर्शन का और रानी सत्यभामा का। क्यों किया उन्होंने ऐसा? भगवान को डर रहता है कि मेरा बच्चा है, मेरे से दूर नहीं चला जाए, तो उसको खींचते हैं, अपने पास बुलाते हैं प्यार से। और प्यार में कभी चांटा भी मार देते हैं, माँ मारती है जैसे, मार दिया चांटा, मुंह में डाल दिया इनको, हनुमान जी मुंह में डाल दिया, उसको समुद्र में गिरवा दिया, इसको खरी खोटी सुनवा दी बेचारी सत्यभामा रानी को। आगे हम फिर बात करेंगे। अभी हमने नारद जी की जो हो गया था उनको घमंड, उसकी कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया, महादेव जी की और इंद्र की, ब्रह्मा जी की और भी बहुत भक्तों की। अब हम आपसे आज्ञा लें, यही सलाह के साथ। सलाह तो मैं आपको क्या दूं, इसी सजेशन के साथ। घमंड भक्ति के साथ नहीं चलता है। अगर आप में बाई चांस कोई आ गया तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं तो कोई डरो मत, मत छोड़ो, छुड़वा दिया जाएगा। आप तो संरक्षण में तो हो ही, भगवान संरक्षण में आ गए तो घमंड छोड़ो या ना छोड़ो, छोड़वा लिया जाएगा। छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है, कुछ चपेटा चाटा माटा नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए योगेश स्वामी आज्ञा चाहता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।